द स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और दुनिया का मोस्ट फेमस, पॉपुलर और पहचाना जाने वाला आइकन है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत विशाल है, जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी लाखों इमिग्रेंट्स का स्वागत करती है और अमेरिका में बेहतर जीवन चाहने वालों के लिए होप और अपॉर्चुनिटी का सिंबल है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया की जानी पहचानी और तांबे से बनी स्टैचूज में से एक है। आइए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सैर को चलते हैं। कल हमने न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर घूमा था, जिसे ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी के साउथ में 12 एकड़ के लिबर्टी आइलैंड पर है, जो न्यूयॉर्क हार्बर के अपर न्यूयॉर्क बे में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमने के लिए स्टैचू सिटी क्रूजेस की फेरी से लिबर्टी आइलैंड पहुंचते हैं। स्टैचू सिटी क्रूजेस न्यूयॉर्क सिटी के द बैटरी पार्क पियर से चलते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन आइलैंड के सदर्न मोस्ट टिप पर बैटरी पार्क है। ये 25 एकड़ का एक पब्लिक पार्क है। बैटरी पार्क तक टैक्सी, बस या सबवे से पहुंच सकते हैं। सबवे से बैटरी पार्क पहुंचने के लिए 5 सबवे रूट्स हैं। सबवे स्टेशन के सामने ही साउथ फेरी स्टेशन है। यहाँ से स्टेटन आइलैंड जाने की फेरी चलती हैं। सबवे स्टेशन से बाहर निकलकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का टिकट काउंटर कुछ मिनट की पैदल दूरी पर है। ये बैटरी पार्क में कैसल क्लिंटन है। इसी कैसल के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमने का टिकट काउंटर है। कैसल क्लिंटन एक पुराना सर्कुलर सैंडस्टोन फोर्ट है, जो 1811 में बनकर पूरा हुआ था। इस कैसल का किसी भी लड़ाई में यूज नहीं हुआ। इसे अमेरिकन इमिग्रेशन स्टेशन के रूप में यूज किया जाता था। गर्मियों में बैटरी पार्क से फेरी सुबह 9 बजे से शाम 3:30 बजे तक चलती है। गर्मियों के दिनों में स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने वालों की बहुत अधिक भीड़ होती है। फेरी बोर्डिंग से पहले सिक्योरिटी चेक होता है, जहां लंबी लंबी लाइनें होती हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद बोर्डिंग में काफी समय लग जाता है और ओपन में देर तक खड़े रहना पड़ता है। फेरी में लोगों को गिनती करके ही बोर्ड करने दिया जाता है। गर्मियों के दिनों में घूमने वाले सबसे ज्यादा होते हैं। क्रूज फुल होने पर बहुत से लोगों को तो खड़े खड़े ही लिबर्टी आइलैंड तक जाना पड़ता है। लिबर्टी आइलैंड तक फेरी को पहुंचने में लगभग 25 मिनट्स का समय लगता है। बोर्डिंग से पहले का सिक्योरिटी चेक इसी सफेद रंग के टेंट में होता है। फेरी के चलते ही बैटरी पार्क और न्यूयॉर्क डाउनटाउन की हाई राइजेस दिखने लगती हैं। सामने फेमस ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क डाउनटाउन की हाई राइजेस, हडसन रिवर और न्यू जर्सी का जर्सी सिटी दिखाई दे रहा है। सामने न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है। ये वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो WTC ट्विन टावर की जगह बनी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन बिल्डिंग्स सितंबर 11, 2001 को हुए टेररिस्ट अटैक में डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी जगह वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग बनाई गई है। सामने दिखाई दे रहा अट्रैक्शन जर्सी सिटी में बना फेमस कोलगेट क्लॉक है। ये जर्सी सिटी का सेंट्रल रेल रोड का न्यू जर्सी टर्मिनल है। ये एलिस आइलैंड पर बने नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन की बिल्डिंग है, जो उन लाखों प्रवासियों के सपनों, चुनौतियों और सफलताओं का जीवंत प्रमाण है, जिन्होंने अमेरिका को एक विविध और समृद्ध राष्ट्र बनाया। अब लिबर्टी आइलैंड के नजदीक पहुंच गए हैं। इसी आइलैंड पर वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये स्टैचू साउथ ईस्ट डायरेक्शन से न्यूयॉर्क हार्बर आने वाले जहाजों के वेलकमिंग सिंबल का भी काम करती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टोटल हाइट ग्राउंड लेवल से टॉर्च के टिप तक 305 फीट है, जिसमें कॉपर स्टैचू 151 फीट की है। स्टैचू में लेडी अपने राइट हैंड में टॉर्च उठाए हुए है और लेफ्ट हैंड में टैबलेट पकड़े है, जिसमें यूएसए की इंडिपेंडेंस डेट लिखी है। स्टैचू का बेस 11 पॉइंटेड स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है।
सामने लिबर्टी आइलैंड का फेरी टर्मिनल दिखाई दे रहा है। अब लिबर्टी आइलैंड पहुंच गए। लिबर्टी आइलैंड में यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डायमेंशंस के डिटेल्स लगाए गए हैं। ये लिबर्टी आइलैंड पर बने फूड कोर्ट का ओपन एरिया है। यहाँ पर लोग बैठकर स्नैक्स आदि खा रहे हैं। हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स ले रहे हैं और अग्रिम स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्राउन अपने सिर पर लगवा रहा है। यहाँ दो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर्स की वेशभूषा में हैं और बच्चों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डिजाइन किया था और बनाया था। बच्चे इन लोगों से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये लोग बच्चों को बहुत अच्छे से सारी बातें डिटेल में बता रहे हैं। Statue, you probably heard a little bit already about how she's a gift from the people of France to the people of the United States. But the meaning of the statue is for the whole world. And I'm not just saying that because you're here. I'm saying that because the name of the statue, well, do any of you know the name of the statue? Lady Liberty. She is a lady and she is... सामने अपर न्यूयॉर्क बे दिखाई दे रहा है। इस क्रूज से न्यूयॉर्क सिटी के रिवर साइड अट्रैक्शंस और स्टैचू ऑफ लिबर्टी आदि देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से न्यूयॉर्क सिटी का डाउनटाउन और ब्रुकलिन एरिया दिखाई दे रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अक्टूबर 28, 1886 में पूरा किया गया था। ये स्टैचू रोमन गॉडेस ऑफ लिबर्टी लिबर्टास से प्रेरित है। स्टैचू के सिर पर क्राउन है जो एनलाइटनमेंट, फ्रीडम और यूनिटी को सिंबलाइज करता है। फ्रांस ने यूएसए को फ्रेंडशिप और सेंटिनियल ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस की याद में अक्टूबर 28, 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किए थी। आज तो यहाँ बहुत भीड़ है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पेडेस्टल या क्राउन तक जाने का रास्ता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पेडेस्टल में बने हॉल में लिबर्टी आइलैंड का मॉडल रखा हुआ है। स्टेयर्स से पेडेस्टल या क्राउन तक जाने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। हम लोग एलिवेटर से पेडेस्टल के लिए जा रहे हैं। पेडेस्टल की ऊंचाई ग्राउंड से 89 फीट है। पेडेस्टल के ऊपर से आइलैंड का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। सामने वेराजोना सस्पेंशन ब्रिज दिखाई दे रहा है। अटलांटिक ओशन से आने जाने वाले शिप्स भी इसी के नीचे से गुजरते हैं। हम लोग भी कैरेबियन आइलैंड घूमने जाते समय वेराजोना ब्रिज के नीचे से गुजर चुके हैं। अब वो मोमेंट आ गया जिसका सबको इंतजार था। क्रूज शिप ब्रिज के नीचे से निकलने वाला है। क्रूजिंग में दुनिया में बहुत कम रूट्स ऐसे हैं जहां क्रूज किसी बहुत बड़े ब्रिज के नीचे से पास होता हो। अब ब्रिज के नीचे से निकल रहे हैं और इसका सिग्नल शिप ने हॉर्न बजाकर दे दिया। पेडेस्टल से न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क सिटी की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। अब पेडेस्टल की सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं और लेवल 5P पर आ गए। सीढ़ियों से नीचे आते हुए सुपर साइज नट और बोल्ट को देखा, जिनसे स्टैचू को पेडेस्टल से जोड़ा गया है। इन सुपर साइज नट और बोल्ट का यूज स्टैचू को बनाने में किया गया है। अब लेवल 3P पर आ गए और यहाँ से पेडेस्टल के बाहर आ गए। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूजियम है। इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमकर वापस जाने के लिए लिबर्टी आइलैंड के फेरी टर्मिनल पर आ गए। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट समुद्र के पानी में कॉइन्स डालते हैं। उनमें से बहुत सारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने के बाद लौटते हुए फेरी से एलिस आइलैंड के लिए जा रहे हैं। एलिस आइलैंड पर यह नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग अमेरिकन इमिग्रेंट्स का इतिहास, चुनौतियां और उनकी सफलता को दर्शाती है। बिल्डिंग में बना संग्रहालय उन लाखों इमिग्रेंट्स की कहानियों को संजोता है जिन्होंने 19th और 20th सेंचुरी में एक नए जीवन की तलाश में अमेरिका में कदम रखा था। 1892 से 1954 तक एलिस आइलैंड
अमेरिका का सबसे बड़ा इमिग्रेशन सेंटर था, जहां से 12 मिलियन से भी अधिक प्रवासियों ने अमेरिका में एंटर किया। 1954 में एलिस आइलैंड बंद हो गया, लेकिन 1990 में इसे नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन के रूप में पुनः खोला गया। लिबर्टी आइलैंड और एलिस आइलैंड घूमने के बाद हम लोग वापस चल दिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक बहुत ही यूनिक मॉन्यूमेंट है, जो न्यूयॉर्क की पहचान और दुनिया की आजादी का प्रतीक है। अब हम लोग न्यूयॉर्क के डाउनटाउन एरिया घूमने जा रहे हैं, जिसका वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।